अस्सलाम वालेकुम। जंग ओहद में जब मुसलमानों ने पहाड़ की चोटी को छोड़ दिया और माले गनीमत के लालच में नीचे आ गए, तो कफ़ार का जो सिपह सलार था खालिद बिन वलीद वो देख रहा था। जो ही उसने देखा कि मुसलमान नीचे उतर गए हैं तो उसने मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया, तो मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ। ये वही जंग है जिसमें सरवरे कायनात का दांत मुबारक जो है वो शहीद हुआ था। तो मौलाए कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डाल बन गए और रसूल पाक के करीब आने वाले हर काफिर को कत्ल करते रहे, यहाँ तक कि काफरीन ने अपने 9 सिपह सलार जो हैं वो मैदान में उतारे। 8 को जब मौलाए कायनात ने फिन्नार कर दिया तो वो हज़रत अली के डर से कोई परचम लेकर सिपह सलार बनकर मैदान ओहद में नहीं आ रहा था। जब कोई नहीं आ रहा था तो फिर एक औरत ने ताना दिया मर्दों को कि तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि अली का सामना करो, मैं अली का सामना करती हूँ। तो फिर हारसा नामी एक औरत जो है वो काफिरों की तरफ से परचम लेके आई और मौला कायनात ने उसको भी कत्ल कर दिया। इस जंग में मुसलमानों को जब हजीमत उठाना पड़ी और कफ़ार जो हैं वो पीछे से आकर हमला आवर हुए, तो माज़ अल्लाह ये मशहूर हो गया कि अल्लाह के रसूल मारे गए हैं। जब ये बात आम फैलने लगी तो एक सहाबी जो हैं वो मदीना की गलियों में कहते फिरें कि मोहम्मद मारा गया, अल्लाह का रसूल मारा गया, अल्लाह का नबी मारा गया। तो जब ये बात सैयदा फातिमा ने सुनी तो उससे पूछा कि मुझे बताओ अली ज़िंदा है? उसने कहा हाँ अली ज़िंदा है। तो आपने कहा तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा बाबा मोहम्मद मारा जाए? अली की ज़िंदगी में मेरा बाबा कत्ल नहीं हो सकता। कोई इंसान, कोई ताकत इस दुनिया में है ही नहीं जो अली के होते हुए मेरे बाबे को कत्ल करे।